हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 7 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में युता को दिखाया जाता है जो रनिंग कर रहा होता है। उसी वक्त फोन में कॉल आता है तो वह कहता है, हेलो मैं कुजो युता कह रहा हूँ, क्या एक शर्त है, इस बारे में हम आमने सामने मिलकर बात करते हैं। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, एक अच्छे लड़के की तरह अच्छे से तैयार होकर आना। उसके बाद दूसरे सीन में हमें 2 गाड़ी दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है। तब युता भी बाहर निकल के उसे देखता है और अपनी कार के अंदर चले जाता है। तो ना चाहते हुए भी मेन कैरेक्टर उसके कार के अंदर आना ही पड़ता है। तब युता कहता है, मैंने तुमसे अच्छे से तैयार होकर आने को कहा था, लगता है तुमने बात नहीं सुनी। क्या तुम एक अच्छे बच्चे बनने से इनकार कर रहे हो? तब मेन कैरेक्टर कहता है, जो एड्रेस तुमने भेजा था उससे साफ पता चल रहा है कि हम तुम्हारी कार में मिलने वाले हैं। तुम मुझे क्या समझते हो, कोई बेवकूफ? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ ड्रिंक्स है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम कार के अंदर क्यों मिलना चाहते हो? तो वह कहता है, क्योंकि मुझे शांति की आवाज पसंद है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद युता टेबलेट को खाकर कहता है, हमारी शर्त क्या है? तो मेन कैरेक्टर चुप रहता है और कहता है कि यह कॉन्क्यूपाइन वाला काम मैं सन कसिनो के बाद करूंगा। एक बार कसिनो का सारा प्लान तैयार हो जाए फिर हम लीगल कामों के साथ आगे बढ़ेंगे। तब युता शौक होकर कहता है, यह तो उम्मीद से ज्यादा आसान है, मुझे लगता है हम सच में बूढ़े हो गए हो सिराइसी। तो मेन कैरेक्टर कहता है, चुप रहो। उसके बाद युता कहने लगता है, क्या वह कसिनो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है, इतना कि तुम यह सब झेलने को तैयार हो? तो मेन कैरेक्टर कहता है, यह तुम्हारा मामला नहीं है। वैसे इस बात से याद आया, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम्हें यह क्यों चाहिए? इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? ऐसा बहुत से याकुजा है जिनकी तुम फिरकी ले सकते हो या उनसे खेल सकते हो। यह अजीब है कि तुम खुद नुकसान झेलने को तैयार हो, बस यह पक्का करने के लिए कि कानून के मुताबिक तुम्हारा यह खिलौना भाग ना सके। तब मेन कैरेक्टर ड्रिंक को पीते हुए सोचता है, डैम इट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। तब युता कहने लगता है, क्या सही फैसला है, लेकिन सिराइसी दुनिया हमेशा इस तरह से काम नहीं करता। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें हद से ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हारी यह बिल्कुल साफ गोरे स्किन देखकर मुझे घिन आती है। और कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है दर्द या बेइज्जती के बारे में कुछ भी जानते हो? तुम बस हमेशा ऊंचाई पर बैठकर लोगों को नीचा दिखाते हो। जिंदगी हमेशा तुम्हारे लिए आसान रही है। यह लुक गॉड डैम अमेजिंग है ना? आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट में कहना। तब मेन कैरेक्टर गुस्सा होके कहता है, चुप रहो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तब युता के कहने लगता है, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा का एक कलंक और एक शर्मिंदगी का निशान बनने आया हूँ। मुझे लगता है कि इस बिखरी हुई जिंदगी से मुस्कुराकर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या यह सब उस वजह से है जो उस दिन हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हें ढूंढने नहीं गया था? तब युता कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मैं तुम्हारा एस्कॉर्ट बना तो मैं हर एक दिन तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा, जब तक कि तुम पूरी तरह टूट कर रो ना पड़ो और खुद से पीछा छुड़ाने की भीख ना मांगो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करने की ताकत रखता हूँ, फिर भी तुम इस सब के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हो। उसके बाद युता हंसते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, या तुम्हारी फितरत में नहीं है। उसके बाद वह स्लाइडली उसके लिप में किस करता है और वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है और वह हंसते हुए कहता है, देखा,
तुम्हारे चेहरे पर साफ घिन और नफरत दिख रही है। तब मेन कैरेक्टर इस सब बातों से चिढ़ जाता है और वह उससे जबरदस्ती किस करने लगता है। तब युता कहने लगता है शांत हो जाओ, और युता पुराने वाले सीन को याद करके फिर से गुस्सा होने लगता है और कहता है रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। तो वो छोड़ नहीं रहा होता है तो वह उससे बाइट कर देता है और उसके बाद वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब मेन कैरेक्टर कहता है कॉन्क्यूपाइन के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद तुम अब ऐसी बात पर रो रहे हो। उसके बाद उसे फिजिकली डोमिनेट करते हुए उसकी बोली बंद कर देता है और साफ कह देता है कि जो तुमने शुरू किया था अब उसे चुपचाप झेलो। तो गाइस यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।